हेलो फ्रेंड्स। एक और केस हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत छोटा सा केस है। एक्चुअली ये केस मैंने 1-2 साल पहले कोई एक सेमिनार या वर्कशॉप्स में डिस्कस किया था। वीडियो केस है तो सोशल मीडिया में हम वीडियो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग मैं उस केस के बारे में बताता हूँ। एक लेडी है, मे बी अराउंड एट द एज ऑफ 47-48। तो उनके हस्बैंड है, वो मेरे पुराने जानकार है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब इनको खांसी बहुत दिनों से हो रही है, करीब करीब 1-1.5 महीने से हो रही है, तो आपके पास आ जाएं। हमने काफ़ी दवाई ले लिया। तो तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए। तो अब वो लेके आए। तो मैंने बोला हाँ जी बताइए क्या तकलीफ़ है। तो नहीं, खांसी है, कोई और बड़ी तकलीफ़ तो नहीं है डॉक्टर साहब। तो और इतने बोलने के बाद सी स्टार्टेड कॉफिंग, मतलब वेरी वायलेंटली, खाओ 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 खाओ, मतलब कंटिन्यूस खांस करे। और सी वॉज कफिंग। तो इतनी खांसी हो रही थी कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। और उनके हस्बैंड जो है वो साथ में, अरे अरे डॉक्टर साहब पानी मिलेगा क्या थोड़ा सा। तो अरे नहीं डॉक्टर साहब को क्यों परेशान कर रहे हो। तो क्योंकि मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है तो मैं खुद जाके पानी लेके आया। तो मैंने उनको पानी दिया। तो पानी पीने के बाद थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर मैंने बोला अरे ये कब से हो रहा है ऐसे। डॉक्टर साहब काफ़ी दिन से हो रहा है, और 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इतनी ज़्यादा हो रहा है 1 महीने से कि आप ये लगा लीजिए, मतलब रात भर सोने में बहुत मुश्किल होता है, रात भर सो नहीं पाते हैं, इतनी परेशानी होती है हमें। तो हमने फिर बोला अच्छा कैसे मैनेज करते हैं फिर आप। तो क्या मैनेज करते हैं, बस अभी इनको तकलीफ़ होगा तो हम ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। तो अब ये फिर पीछे पीछे आ जाते हैं हमारे, अरे पानी ले लो। हम बोले अरे आपकी नींद खुल जाती है, अरे डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ़ होती है इनको, हमसे देखा नहीं जाता, ये बताती तो नहीं है मुझे, इनको लगता है मुझे क्यों डिस्टर्ब करें। लेकिन ये जब चली जाती है तो मुझे महसूस हो जाता है। तो मैं उठ के इनको देखता हूँ, अरे थोड़ा सा इनको मतलब पानी वानी देता हूँ, थोड़ा सहलाता हूँ, पर आराम नहीं होता है डॉक्टर साहब। तो मैंने बोला अभी इतने दिन से खांसी हो रहा है आपको, आपने कुछ दवाई वाई लिया। डॉक्टर साहब बहुत दवाई लिया। मैं आपको, मेरे नाना जी जो है होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो उनसे पूछ के, और थोड़ी बहुत नॉलेज तो डॉक्टर साहब मुझे भी बचपन से है, क्योंकि घर घर में बचपन से, जब से मैं मतलब होश संभाला तब से होम्योपैथिक दवाई, अच्छे खासी फेमस डॉक्टर है बिहार में। तो शादी से पहले तो मैं वहीं था, वहीं थी सॉरी। तो और दवाई वगैरह लेते थे। और ये खांसी के लिए भी हमने कुछ कुछ दवाई, ब्रायोनिया, बेलाडोना, पल्सिटिला, आपके रूमेक्स, और कोकस कैक्टाई, और काफ़ी सारी डॉक्टर साहब दवाई हमने ली, आर्सेनिक भी ले लिया। और जैसे जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे मैं शैम्बूकस ले लिया, स्पॉन्जिया ले लिया, मतलब आप लगा लीजिए 20-25 दवाई ले चुका हूँ मैं। और ख़ुद अपने भी जब भी होता है, चलो ठीक है सांस में थोड़ी तकलीफ है तो ब्लैटा भी ले लेता हूँ मैं। अभी जैसे जैसे होता है, एक बार बहुत खांसी हुआ तो कुकुर खांसी होता है, मैंने ड्रॉसेरा भी ले लिया। तो काफ़ी दवाई ले लिया, आराम नहीं हुआ। फिर बाद में इन्होंने मेरे को एक डॉक्टर साहब को दिखाया जो एलोपैथिक डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन है। उन्होंने भी बहुत सारी दवाई दिया तो उसमें भी आराम नहीं हुआ। डॉक्टर साहब काफ़ी लंबा चल रहा है। तो मैंने बोला कैसे आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो अब डॉक्टर साहब कैसे मैनेज करें क्या, अब बड़ी तकलीफ़ हो रही है, अब मैनेज करना पड़ता है। और इतने बोलने में फिर शुरू हो गया गाँव 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 कंटिन्यूस, एंड शी वॉज इन टीयर्स। एंड देखिए हस्बैंड, अरे यार डॉक्टर साहब ऐसे खांसी होता है, मतलब देखा नहीं जाता डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा खांसी होता है। फिर थोड़ी देर में मैंने बोला अरे आपको तो बहुत खांसी हो रहा है। डॉक्टर साहब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो रात को जो होता है वो 1000 गुना ज़्यादा होता है। मतलब घर में मेरे बेटे, दोनों बेटे अपने बेडरूम से बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ जाती है, इतनी ज़ोर से खांसी होती है डॉक्टर साहब, बहुत परेशानी हो जाती है। तो मैंने बोला इसको लेके अभी मन में क्या बात है डॉक्टर साहब, अब मैं हार गई हूँ, अब अब नहीं सहा जा रहा है डॉक्टर साहब। अभी मैंने डॉक्टर साहब हारना नहीं सीखा। मतलब हमेशा मैं
कोई भी परिस्थिति हो, उसके साथ में हमेशा लड़के टक्कर दे के किसी तरीके से मैनेज करके चलता था आज तक। अब लेकिन डॉक्टर साहब मैं हार गई हूँ। अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब लगता है कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। बोले खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई आप डॉक्टर साहब आप मैं अभी सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ, इतनी मैं आध्यात्म में मेरी पकड़ है। मेडिटेशन करके मैं बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता था डॉक्टर साहब। अब आप लगा लीजिए मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूँ। मतलब जैसे ही मेडिटेशन करने लग जाता हूँ ये खांसी, और इतनी ज़ोर से खांसी होती है मैं कुछ भी नहीं कर सकता डॉक्टर साहब। मतलब अब मेरे बस की बात ही नहीं डॉक्टर साहब। नहीं तो मैं कितने सारे मतलब आप क्या बताऊँ आपको कि मतलब सबके साथ मिलजुल के चलने वाला आदमी इतने बढ़िया से मैं रहती थी। अब ये खांसी की वजह से बाहर जाना बंद, किसी के साथ बात करना बंद, बच्चों के साथ भी मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, हस्बैंड भी ध्यान। अब सुबह जब रात को पूरा रात नहीं सो सकती हूँ, सुबह सुबह नींद आ जाती है तो हस्बैंड उठ के वो मेड आके जो बना के देती है वही खाते हैं। मेरे हाथ से ये लोग कितने दिन से नहीं खाना खाए। सब बहुत परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब, बहुत परेशान। अब मैं हार गया हूँ डॉक्टर साहब। अब तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है डॉक्टर साहब। ठीक होगा डॉक्टर साहब ये? क्या ऐसे खांसी ठीक होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अब हमारे नाना जी इतने बड़े डॉक्टर हैं, वो नहीं ठीक कर पाए डॉक्टर साहब। इतने फेमस है, आप लगा लीजिए उनको कम से कम तो 85-90 साल के होंगे, वो नहीं ठीक कर पाए। अब तो लगता है उम्मीद कम में लग रहा है। कोई है, देख लीजिए आप। तो ये छोटा सा केस है। तो मैं पिछला जो अभी नक्समामी का केस आपको समझाया था कि कैसे वो भी वहाँ भी बोल रहा था कि मैं हार गई हूँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको वहाँ ईगोटिज्म और डेल्यूजन्स सी मस्ट डाई, डेल्यूजन पुअर, ये भी थोड़ी सी सेड है। पर आप अगर देखेंगे टोन में कितना चेंज देखा आपने, उसकी टोन और इसकी टोन में बहुत अंतर है। अब ये थोड़ा सा बोलने में अच्छी टोन है, मतलब जैसे आपको लग रहा है कि बढ़िया से, जैसे ये हार गई हूँ। अब ये हार गई अगेन, फिर मैं आपको वहीं से शुरू करता हूँ कि जहाँ पेशेंट हारना नहीं चाहता है, अपने आप को हारा हुआ नहीं देखना चाहता है, वहाँ ये एक्सप्रेशन आता है उसके अंदर कि अब मैं हार गई हूँ। फिर अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द रूब्रिक ईगोटिज्म, और अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ एक्चुअली ये इतने सारे प्रयास कर लिया है इसने, एलोपैथिक ले लिया, होम्योपैथिक उसने नाना जी से भी ले लिया, और इतने प्रयास करने के बावजूद भी नहीं ठीक हुआ, उसको ठीक हुआ, और अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जैसे लगता है कि वो शी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ जो है एक हमारे पास दो रूब्रिक आती है, एक है डेल्यूजन सीज्ड और दूसरा है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। इन सीज में क्या होता है, अगर आप देखेंगे डेल्यूजनस सीज्ड एज इफ, SEIZED, सीज्ड मतलब क्या होता है, जैसे बंद हो गया। प्लस सीज कौन होता है कि आपको लगता है कि आप और कुछ कर सकते थे, शायद आपके पास और भी रास्ता है कोशिश करने की, लेकिन बीमारी आपको ऐसे मतलब बंद कर दिया कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हेल्पलेसनेस मतलब क्या है कि यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, क्योंकि जो बंदे के उसको लगता है कि अब तक ज़िंदगी में उसने कभी ऐसे खांसी के सामने हारा नहीं था, हर बार कुछ ना कुछ दवाई लेके उससे जीत जाता था, और अब हार गया हो। अब ये जो स्टेट है ना हेल्पलेस में, क्या होता है वो खुद को लगता है यार अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और सीज्ड में इसकी जस्ट बस आप ये लगा लीजिए। इसलिए हेल्पलेसनेस में हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन है, 40-50 मेडिसिन होगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं एक पावरफुल महसूस करते हैं कि वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, बट ड्यूरिंग क्राइसिस वी आर नॉट एबल टू हेल्प आवर सेल्फ। तो ये फीलिंग आती है उनके अंदर, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा काफ़ी सारी दवाइयों में है। और वैसे यहाँ क्या सीज्ड में क्या होता है, हमारे पास 3 दवाई है, कैंथेरिस, हायोसियामस और फॉस्फोरस है। ये तीनों सीज्ड फील करते हैं। सीज मतलब क्या है, इनको लगता है कि हाँ इनको रोका जा रहा है,
इनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, खांसी कुछ करने नहीं दे रहा है इनको। इनकी जो इंटेंसिटी ऑफ कफ है, और इसकी वजह से वो दे हैव को बोलते हैं मेडिटेशन करके मैं सब कुछ ठीक कर लेता था, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये वाली जो एरिया है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है फॉस्फोरस का। क्योंकि फॉस्फोरस में क्या होता है ना, आप देखिए इसने पहले कोशिश किया, ये इसको सोच है कि कैसे इससे बाहर निकाला जाए सीज्ड में। फॉस्फोरस में हमारे पास है लाइट डिज़ायर है, रीजन पावर इंक्रीज्ड है, इंटेलिजेंट है, तो ये कोशिश पता है उसको, इसलिए बाहर निकलने के रास्ता पता है। जब नहीं मिलता है तब हेल्पलेसनेस फील करता है, क्योंकि कैंथरिस और हाइओस हेल्पलेसनेस फील नहीं करते हैं। क्योंकि कैंथरिस में क्या होता है, कैंथरिस में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम है, जहाँ कोई ग्लिटरिंग चीज़ दिखता है, अरे इसकी क्लिनिक अच्छा चल रहा है, भागता है वहाँ, और वहाँ जाके वो फंस जाता है, क्योंकि उसके अंदर दम होता नहीं है, वो ऐसे बहुत ढीला है, कुछ नहीं करने वाला आदमी है। तो वैसे जो कैंथरिस है बहुत ढीला आदमी है, बहुत लेड बैक है, कुछ नहीं करना चाहता है, रेंग रेंग के चलने वाला कीड़ा है। लेकिन जहाँ लाइट देखा, कोई चमक देखा, और वहाँ भागा कि यार मैं भी ऐसे बनूंगा, कि मैं भी अभी माइंड में करके करूँगा अच्छा प्रैक्टिस, मैं भी यार उसके बढ़िया से बोर्ड लगाऊंगा कि यार उसके भी अच्छा अच्छा वीडियो आता है, उसके बाद पेशेंट आता है, मैं भी ऐसे करूँगा। दौड़ता है, भागता है, और जब जाके देखता है कर नहीं पाता है, फिर सीज फील करता है, फिर चिल्लाता है क्राइंग हेल्प फॉर, फिर चारों लोगों को गाली देता है, बहुत एब्यूजिव हो जाता है, बहुत गंदी तरीके से गाली देता है, और यहाँ उसकी रिएक्शन अलग है। और हाइओसिया में सीज में अपना बेड को छोड़ना नहीं चाहता है, कि उसको पता है कि भाई कि वो रोप करता रहता है, इससे कैसे बाहर निकलूँ, कैसे बाहर निकलूँ, रास्ता नहीं मिलता है, तब वो सीज्ड फील करता है। फिर रहता है कि यार जहाँ हूँ वहीं रहूँ, ज़्यादा चाँचे इसे लाइट सन्स में हो, यार ये पता नहीं ऐसा नहीं है ये कहीं और ज़्यादा सीज ना कर दें, बाहर से मुझे निकालने की वजह और फंसा ना दें, ये हाइओसियामस का फीलिंग है। पर फॉस्फोरस में क्या होता है, उसके पास लाइट है, वो कहीं ना कहीं मदद ले सकता है, नॉलेज है उसके पास, इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, लॉजिक है, पर उसके बावजूद भी जब वो कहीं बोलता है ना कि मैं इतनी सारी दवाई ले लिया, मुझे पता है ब्लैटा तब लेते हैं, मुझे पता है स्पॉन्जिया तब लेते हैं, मुझे पता है ड्रोसेरा सब लेते हैं, सब कुछ पता है, रीजनिंग पता है उसको, कुकुर खांसी का ड्रोसेरा है, लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहा है। मुझे पता है मेडिटेशन से निकल सकता था मैं, पर मेडिटेशन हो नहीं पा रहा है, बिकॉज आई एम कंप्लीटली ब्लॉक्ड बाय द कफ, द इंटेंसिटी ऑफ कफ, जितनी ज़्यादा खांसी हो रहा है। और यहाँ से फिर वो हेल्पलेस फील करता है, फिर छोड़ दे, फिर वो बोलता है कि अब मैं हार गई हूँ डॉक्टर साहब, हारना मैंने सीखा नहीं, फिर भी अपनी ईगोटिज्म, अपनी ग्रेटनेस को बताता रहता है, इतनी जल्दी फॉस्फोरस नीचे नहीं उतरता है, हारना मैंने सीखा नहीं डॉक्टर साहब। एंड सी द टोन इन लास्ट वीडियो, द टोन वॉज मोर रिपल्सिव, हियर द टोन वॉज फिल्ड विथ अफेक्शन, हारना मैंने सीखा नहीं डॉक्टर साहब, एंड दैट वॉज मूड रिपल्सिव। बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि सर इग्निशिया जैसे लग रहा था, तो पिछले वीडियो में जो नक्सभूमिका दिया, बोले नहीं इग्निशिया में वो फर्स्टिडियसनेस नहीं है जो नक्सभूमिका में, 20 साल से मुझे उंगली तक किसी ने नहीं उठाया था, ये नक्सभूमिका है, ये फर्स्टिडियसनेस है। इग्निशिया में मोरल होता है कि मैं गलत कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे किसने उंगली उठाया नहीं उठाया उससे कोई मतलब नहीं, मैं अंदर से गलत नहीं कर सकती हूँ। और इग्निशिया जब डिस्कंसर्टेड होता है तो चुप हो जाता है, दूसरे देखते हैं अरे ये अब हार गई है, ये नहीं कर सकती, बोलती नहीं है। और इस तरीके से अपनी हस्बैंड के बारे में इग्निशिया इतनी आसानी से बाहर कुछ बोलेगी नहीं, टाइम लगता है उसको ओपन अप करने के लिए। नक्सभूमिका तो पहले ही गर्म रहती है, क्योंकि वो दवाई लेना नहीं, इसलिए हमारे पास में रिफ्यूजिंग टू टेक एनी ट्रीटमेंट, ये नक्सभूमिका है, इतना गुस्से में रहता है क्योंकि कैसे बोल दिया इन्होंने। तो ये नक्सभूमिका का 2-3 डिफ्रेंशिएशन है, तो पिछले मैं आपको कर दिया, क्लियर कर दिया। सो इन दिस हार गई इज फॉस्फोरस, क्योंकि सीज्ड, egotism and helplessness. So we'll discuss another in few days. Thank you.